बात है 8 मार्च 2014 की और टाइम 12:41। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MS-370 प्लेन उड़ान भरी थी। इसमें सवार 239 लोग थे, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वह बनने वाले थे फुली सर्टिफाइड पायलट। उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिर अहमद शाह। उन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक गिना जाता था। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,000 फ्यूल मौजूद था, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी साफ बिल्कुल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ के लिए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनाम दोनों की रडार सिस्टम से बाहर हो गया। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, जिसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं बन पाया। माना जाता है कि विमान हिंद महासागर में कहीं क्रैश हो गया। इसके बाद सब जगह अफरा तफरी मच गई। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि विमान का अपने रास्ते से भटकना आम बात नहीं है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि विमान 2 प्रकार कॉरिडोर में से किसी एक के साथ भी संपर्क बना सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 17 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा ने दक्षिण हिंद महासागर में MS-370 की खोज के लिए कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली। 22 मिलिट्री प्लेन्स और 8 देशों के 19 जहाजों ने 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक दूरी तक खोज की। इस खोज में और भी देश जुड़ते गए, फंड जारी किए गए, खोज का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स तक हासिल न हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सर्च अभियान में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिसमें लगभग $200 मिलियन खर्च हुए। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान को ऑफिशियल तौर पर बंद कर दिया। विमान तो नहीं मिला, पर इसके टुकड़े मिलने के दावे जरूर किए जाते रहे। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिणी अफ्रीका में समुद्र से प्लेन का मलबा मिलने का दावा किया गया। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर लैंडिंग गियर दरवाजा मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पहला सबूत है जो जाहिर करता है कि MS-370 के पायलट प्लेन को क्रैश करना चाहते थे। जॉर्ज के चीफ मोर्टेन डोलन का कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्लाइट के पायलट कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को रखा जिसके पास 777 फ्लाइट यानी 2 इंजन वाला बड़ा प्लेन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डोलन के मुताबिक उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि फ्लाइट सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर उसे डायरेक्शन से भटकाया था। वही कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि फ्लाइट को क्रैश करने से पहले जाहिरी उससे निकल गए होंगे। जाहिरी प्लेन क्रैश करने से पहले ऐसी जगह लेकर गए थे जहां हवा का दबाव कम था। वहां जाकर उन्होंने खुद ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा और बाकी यात्री बेहोश हो गए होंगे। बताया जाता है कि समुद्र के ऊपर 300 डिग्री मोड़ के साथ फ्लाइट रूट्स में अनयूजुअल पैटर्न पाए गए। पायलट ने जानबूझकर विमान को बंद कर दिया गया होगा। गोल्डफे का दावा है कि विमान ने उड़ान के 3 घंटे में एक अनयूजुअल होल्डिंग पैटर्न में ले जाया गया, जो लगभग 20 मिनट तक चला। इसी के चलते प्लेन के गायब होने से जुड़ी कई पहेलियां भी हैं, जैसे कि उड़ता हुआ प्लेन दूसरे उड़ते हुए प्लेन की ओर में छुप गया। इसी पहेली ने खोज को और भी भटका दिया। तकनीकी भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। बताया जाता है कि मलेशिया का बोइंग प्लेन उस रोज कुछ इस तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया होगा। इस प्लेन के गायब होने ने दुनिया भर को झकझोर कर दिया, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे ही हादसे हुए। बात 1945 की है, जब अमेरिका के 5 फाइटर प्लेन ट्रेनिंग के दौरान एकदम से गायब हो गए। कहा जाता है कि ये प्लेन अंटार्कटिक महासागर की उस जगह पर लापता हुए जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इन रहस्यमय विमान हादसों में अमेरिकन पायलट की कहानी भी है, जिनका विमान 2 जुलाई 1937 को हवा में गायब हो गया था। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने और उनके एक साथी नेविगेटर ने उड़ान भरी थी। इसके बाद हॉलैंड आइलैंड के पास उनका प्लेन गायब हो गया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा और समझा भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नॉलेज भरी बातों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।